कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि पूरे यूएस में बायोकेमिकल वेपन की वजह से अब यहाँ की एयर टॉक्सिक हो चुकी है और ऐसे में यहाँ सांस लेना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस चीज को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स बनवाए हैं, जिसमें कुछ साइंटिस्ट के साथ साथ लोगों को उसमें रखा गया है। लेकिन बंकर के अंदर के लोग क्रायोजेनिक स्लीप में रह रहे हैं और वो तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक एयर फिर से पूरी नहीं हो जाती। इन बंकर्स की फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए हर बंकर में कुछ साइंटिस्ट मौजूद हैं, जो हर 6 महीने में 2 घंटे के लिए बंकर से बाहर निकलते हैं ताकि वो इस फैसिलिटी को चेक कर सके और इसे मेंटेन रख सके। इसके बाद हमें बंकर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक वर्कर अपने 6 मंथ्स के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्रायो स्लीप से जाग जाता है। इसका नाम ब्यूर होता है। वो उठकर सभी चीज चेक करने लगता है। तभी कुछ देर बाद एक और बंकर ओपन होता है जिसमें से दूसरा वर्कर कैटराइट निकलता है। कैटराइट उठकर कंप्यूटर चेक करता है जिसमें वो बाहर की हवा चेक कर रहा था, लेकिन बाहर की हवा अभी तक टॉक्सिक होती है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं था। खैर, वो दोनों अपने काम में लगे होते हैं और वहीं पर कैटराइट के फैमिली के कुछ फोटोज होते हैं जिस पर डेड वाला टैग लगा हुआ था और वो लगाया था ब्यूर ने। उसके हिसाब से वो लोग मर चुके हैं, लेकिन कैटराइट ऐसा नहीं मानता। लेकिन ब्यूर उसे कहता है कि उससे कितनी बार कहना होगा कि ये सब मर चुके हैं। खैर, इसके बाद ब्यूर कैटराइट को एक पेज देता है जिसके मुताबिक उन दोनों को काम करना था। ये सारा काम उन्हें 2 घंटे के अंदर करना था। 2 घंटे के बाद इन्हें फिर से क्रायो स्लीप में जाना था, क्योंकि इनके बंकर में जाने के बाद ऑक्सीजन रिलीजिंग को बंकर से बंद कर दिया जाएगा। खैर, ये दोनों अपना काम आधा आधा बांट लेते हैं और जल्दी जल्दी काम पर लग जाते हैं। कैटराइट काम के बीच अपनी वाइफ एबी का फोटो देखने लगता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कैटराइट अपनी वाइफ को असली में देख पा रहा था, या यूँ कहें कि ये सब कैटराइट का हेलुसिनेशन था। एबी उसे दिख तो रही थी, लेकिन वो असली में वहाँ मौजूद नहीं होती। उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो कई बार अपनी वाइफ से इस तरह से बात कर चुका है। इसके बाद कैटराइट दूसरे लोगों के क्रायो स्लीप कंटेनर्स को चेक करने जाता है और उसमें से एक एबी का भी होता है जिसमें वो सो रही होती है। जितने भी कंटेनर में लोग होते हैं उन्हें ब्यूर डेड समझ रहा था। उसका मानना ये था कि ये सभी लोग मरे हुए हैं और गवर्नमेंट उनके साथ कोई खेल खेल रही है, लेकिन ब्यूर ये काम मजबूरी में कर रहा है। यहाँ कैटराइट की इमेजिनेशन वाली एबी उससे पूछती है कि क्या उसने ये सब ब्यूर को हम दोनों के बारे में बताया है, जिस पर वो उससे कहता है कि वो उसे वक्त आने पर सब बता देगा। यानी ब्यूर को नहीं पता है कि कैटराइट अपनी वाइफ एबी को देख सकता है। खैर, वो दोनों अपना बाकी का काम करते हैं, जहाँ काम करते हुए ब्यूर कहता है कि क्या वो यही सब करते रहेंगे, मतलब उन्हें कब तक यहाँ रहना होगा और काम करना होगा। उन दोनों के लिए कैटराइट उसे समझाता है कि ये सब उन्हें करना होगा क्योंकि यही उनका काम है, वही है जो ह्यूमैनिटी को सुरक्षित रख सकते हैं। खैर, वो दोनों अपना काम जारी रखते हैं। इसी बीच कैटराइट अपनी वाइफ एबी को दोबारा से हेलुसिनेट करने लगता है और वो उससे काफी अच्छे से बात करती है, लेकिन इसी बात के बीच कैटराइट के क्रायो स्लीप चैम्बर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और जिसे देखकर कैटराइट पैनिक करने लगता है। वो जल्दी से ब्यूर से फायर एक्सटिंग्विशर मांगने लगता है और ब्यूर जल्दी से उसे वो फायर एक्सटिंग्विशर दे देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो चैम्बर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। थोड़ी देर बाद उनके 2 घंटे भी खत्म हो जाएंगे। अगर उन्हें दूसरा चैम्बर नहीं मिला तो वो दोनों बच नहीं पाएंगे। वो कुछ सोच पाते इससे पहले उनके 2 घंटे पूरे हो जाते हैं और वहाँ की लाइट्स के साथ साथ हवा भी बंद हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मैनुअल पढ़ते हैं जिसमें इमरजेंसी एयर सप्लाई प्लांट के बारे में लिखा होता है। ये देखने के बाद वो दोनों इमरजेंसी एयर प्लांट ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो मिल जाता है और वो उसे एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, शायद किसी खराबी की वजह से। इसीलिए वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका अंत नजदीक है और वो सब मरने वाले हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ की हवा चालू हो जाती है और लाइट्स भी ऑन हो जाती है। लेकिन ये हवा ज्यादा देर नहीं चलेगी। उन्हें जल्द से जल्द एक एक्स्ट्रा क्रायो चैम्बर ढूंढना होगा, इसीलिए वो दोनों काम पर लग जाते हैं। वो दोनों उनके उस रूम से निकलकर बाहर जाते हैं और चैम्बर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ कैटराइट फिर से अपनी वाइफ एबी को देखता है और इसी बीच उसे चैम्बर मिल जाता है, जिसके बाद वो ब्यूर को बुलाता है, जिसके बाद दोनों उसे अपने बंकर में ले आते हैं। बंकर में ले आने के बाद ब्यूर डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपनी क्रायो स्लीप में सोएगा ताकि उसके सोने के बाद कुछ गड़बड़ हो तो कैटराइट उसे ठीक कर दे। खैर, इसके बाद ब्यूर अपने क्रायो चैम्बर में सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन इसी बीच उसे कुछ लीक होने की आवाज आती है, जिसके बाद वो कैटराइट को बुलाता है और उसे चेक करने को कहता है। खैर, कैटराइट ब्यूर के कहने पर चेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ब्यूर को कुछ ठीक नहीं लगता। वो कैटराइट को बुलाने लगता है, तभी ब्यूर के चैम्बर में से सारी एयर लीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है। वो कैटराइट को आवाज लगा रहा था, तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद
कैटराइट आकर उसे उसके चैम्बर से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ब्योर को होश आता है। अब ब्योर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कैटराइट की वजह से मर भी सकता था। वो कैटराइट को चिल्लाकर पूछता है कि वो कहाँ था जब वो उसे आवाज लगा रहा था, जिस पर कैटराइट उसे कहता है कि वो कुछ टूल्स ढूंढ रहा था। खैर थोड़ी बहस करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि अब ब्योर का चैम्बर भी खराब हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द दूसरा चैम्बर ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा चैम्बर था, लेकिन ब्योर के पास प्लान था। वो कैटराइट को उस रूम में लेकर जाता है जहाँ सभी लोगों को टैंक में रखा गया था ताकि वो आराम से और सुरक्षित वहाँ सो सके, और वो लोग जब तक नहीं उठेंगे तब तक हवा फिर से सांस लेने योग्य न बन जाए। यहाँ ब्योर के दिमाग में प्लान था कि वो इनमें से एक इंसान को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह ब्योर टैंक में सोएगा ताकि ब्योर की जान बच सके। ये प्लान वो कैटराइट को बताता है, लेकिन कैटराइट उससे सहमत नहीं था क्योंकि जिसको भी वो बाहर निकालेंगे वो शख्स मर जाएगा। लेकिन ब्योर को इस सब से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने बारे में सोच रहा था। कैटराइट उसे समझाता है कि वो कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। ये सुनकर ब्योर कहता है कि उनको इन सब से पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन्हें ये अच्छा काम करके वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है। उसकी बात सुनने के बाद कैटराइट उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर से उसकी वाइफ एबी उसे दिखने लगती है और वो उसे ये सब करने के लिए मना करती है। लेकिन कैटराइट के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए एबी उसे कहती है कि दूसरा रास्ता जरूर होगा। कैटराइट एबी की बात मान लेता है और ब्योर से कहता है कि वो ये सब नहीं करेगा, जिस पर कैटराइट और ब्योर में बहस हो जाती है। कैटराइट उसे समझाता है कि ये एक मर्डर है और वो लोग मर्डरर नहीं है, लेकिन ब्योर उससे कहता है कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक सर्वाइवल है। यहाँ कैटराइट ब्योर को रोकने लगता है, जिससे दोनों में हाथापाई हो जाती। लेकिन हाथापाई के बाद ब्योर को कैटराइट की बात माननी पड़ती। इसके बाद कैटराइट उसे अपना प्लान बताता है। वो उसे इस जगह का मैप दिखाता है और उसे बताता है कि जैसे उनकी फैसिलिटी है वैसे यहाँ आसपास एक और फैसिलिटी भी है जिसका नाम ABC फैसिलिटी है। अगर वो उसमें चले जाएंगे तो उन्हें उनका चैम्बर ठीक करने के लिए स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। ब्योर उसकी बात समझ जाता है, लेकिन इस सब काम में एक रिस्क था क्योंकि उन्हें दूसरी फैसिलिटी में जाने के लिए बाहर जाना होगा जहाँ पर टॉक्सिक एयर है, और अगर उन्हें सरवाइव करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। और ये रिस्क लेने के लिए कैटराइट तैयार हो जाता है। वो अपना ऑक्सीजन सूट पहनता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ब्योर उसे गुड लक विश करता है, जिसके बाद वो चला जाता है। फैसिलिटी से बाहर आने पर उसे एक सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है जो कि डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। उस डेड बॉडी के पास कैटराइट को एक गन मिलती है जिसे वो वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इधर ब्योर सिस्टम को संभालता है और साथ ही कैटराइट को गाइड भी करता है। इसी बीच ब्योर देखता है कि वो पुराने CCTV कैमरे की मदद से कैटराइट को देख भी सकता है। इधर दूसरी तरफ कैटराइट एक लाल दरवाजे के पास पहुंचता है और लकीली वो दरवाजा दूसरे फैसिलिटी का होता है। ये बात वो ब्योर को बताता है। ब्योर उसे अंदर जाने के लिए कहता है। कैटराइट दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, लेकिन अंदर कुछ भी चीज काम नहीं कर रही थी और वहाँ पर पावर सप्लाई भी नहीं थी। ये देखकर कैटराइट को बुरा लगता है। उसे लगा था कि यहाँ उसे लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ एक और दरवाजा होता है जो कि लॉक था। कैटराइट ब्योर को सारी स्थिति बताता है, जिस पर ब्योर उसे पेशेंस रखने के लिए कहता है। यहाँ कैटराइट हारा हुआ नजर आ रहा था। तभी उसे एबी दिखाई देती है। एबी उसे हार न मानने के लिए मोटिवेट करती है और इसी बीच ब्योर कैटराइट को एक दूसरा रास्ता बताता है। वो रास्ता एयर डक्ट में से होकर जा रहा था। कैटराइट उसमें से नहीं जाना चाहता था। वो ब्योर से दूसरा रास्ता पूछता है, जिस पर ब्योर कहता है कि उनके पास बस यही एक रास्ता है। ये सुनकर मजबूरी में कैटराइट को उस डक्ट में से जाना पड़ता है। ब्योर उसे गाइड करता है और कैटराइट आगे बढ़ता रहता है। इस बीच कैटराइट को एक और बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बंकर से भागने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर वो काफी डर चुका था। खैर वो इसी तरह आगे बढ़ता है और दूसरी फैसिलिटी में पहुंच जाता है। वो वहाँ पर पहुंचकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि उस बंकर की छत टूटी हुई है, जिसके कारण सारी टॉक्सिक एयर अंदर आ रही थी। दरअसल ये सब काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग इस फैसिलिटी में लोग रहते हैं। ये सब देखकर ब्योर समझ गया था कि उन लोगों से झूठ बोला गया है और ये झूठ उनसे इसलिए बोला गया था ताकि ये 6 महीने वाला रूटीन बिना किसी परेशानी से चल सके। अगर उन्हें पहले ही इस बारे में पता चल जाता तो वो फैसिलिटी को कभी नहीं संभालते और बस अपने आप को बचाने के बारे में सोचते। खैर अब कैटराइट ब्योर से पूछता है कि अब वो क्या करेंगे, लेकिन ब्योर कोई जवाब नहीं देता। वो CCTV कैमरे में पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था, जिसमें वो अपने चैम्बर के अंदर तड़प रहा था और कैटराइट को आवाज दे रहा था, लेकिन कैटराइट उसके पास में ही खड़ा था, लेकिन उसने ब्योर की बात नहीं सुनी। ये सब देखकर ब्योर को लगता है कि कैटराइट उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इधर कैटराइट दोबारा अपनी फैसिलिटी में आता है, जहाँ कैटराइट के लिए ब्योर दरवाजा नहीं खोलता। कैटराइट उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं खोलता। ब्योर कहता है कि उस समय टूल बॉक्स उसके चैम्बर के पास ही में था, लेकिन उसके बावजूद उसने
नाटक किया ताकि वो उसे मार सके। कैटराइट उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योर उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि वो अब उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और साथ ही वो इस फैसिलिटी के लिए खतरा है। कैटराइट उसे कुछ कहता उससे पहले ब्योर उसे गन दिखाता है जो कि उसने सोल्जर की बॉडी के पास से उठाई थी। वो गन देखकर कैटराइट वहाँ से भाग जाता है। कैटराइट के पास काफी कम हवा बची थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तब उसे फिर से उसकी वाइफ एबी दिखाई देती है जो कि उसे एयर डक्ट्स में जाने के लिए कहती है। कैटराइट उसकी बात मानकर एयर डक्ट्स के थ्रू वहाँ से जाने लगता है। वो अपनी फैसिलिटी में जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। इसी बीच ब्योर उससे बात करता है। वो कहता है कि उसे दो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं, पहला धोखा और दूसरा झूठ। उसने उसे दोस्त माना और वो उसी को करने की कोशिश कर रहा था। कैटराइट उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था। इसके बाद फाइनली उसे उसकी फैसिलिटी में जाने का रास्ता मिल जाता है और वो अपनी फैसिलिटी में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपना ऑक्सीजन सूट निकालता है और चैन की सांस लेता है। तभी वहाँ पर ब्योर आ जाता है जो कि उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। उसके हाथों में गन भी होता है। कैटराइट उससे छुपता है। कैटराइट उसे छुपते हुए कहता है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे हैं। ये सुनकर ब्योर कहता है कि जब वो अपने चैम्बर में तड़प रहा था तब तो उसने ये नहीं सोचा, जिस पर कैटराइट उससे माफी मांगता है। लेकिन ब्योर उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद कैटराइट चालाकी से ब्योर को दूसरे कमरे में लॉक कर देता है। कैटराइट उससे बचने के बारे में सोच रहा था, तभी वो वहाँ बॉटल में रखा हुआ पॉइजन देखता है, लेकिन वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं मार सकता था। तभी एबी उसके सामने आती है और उसे कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देगा। अब कैटराइट भी मजबूर था, इसीलिए वो ब्योर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक खाली सिलेंडर को एज अ वेपन लेकर ब्योर को ढूंढने लगता है। तभी ब्योर उसे गोली मार देता है। कैटराइट उससे कहता है कि उसने उसकी पत्नी से वादा किया था और उसी समय वो एबी से बात करने लगता है और उसे माफी मांगता है। ये सब देखकर ब्योर उससे कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। इसी बीच कैटराइट को मौका मिल जाता है और वो ब्योर पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ब्योर एबी के टैंक के पास जाता है। अब वो समझ चुका था कि क्यों कैटराइट इन लोगों की चिंता कर रहा है, आखिर क्यों वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। दरअसल इन सब लोगों में उसकी वाइफ भी थी, इसीलिए और ब्योर को ये बात अभी पता चली। इसीलिए ब्योर उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ को मार देगा अगर वो बाहर नहीं आया। तो उसके ये कहने के बाद कैटराइट एकदम से उसके ऊपर कूद जाता है और उसे पॉइजन वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे ब्योर मरने लगता है। मरते हुए वो कैटराइट से कहता है कि वो उसकी वाइफ का ध्यान रखे। खैर अब समय बहुत कम बचा था, इसलिए कैटराइट जल्दी से क्रायो चैम्बर में सो जाता है। इसके बाद सीन कुछ साल बाद पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ अब पृथ्वी की हवा पहले जैसी हो चुकी थी। इसके बाद सभी लोगों के टैंक्स अपने आप खुल जाते हैं, जिसमें एबी का भी टैंक होता है। एबी अपने टैंक से बाहर आती है और अपने हस्बैंड से मिलती है और कैटराइट भी उससे मिलकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।